जय श्री कृष्ण मित्रों। नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। सद्गुरुदेव भगवान को मेरा शत शत नमन है। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। कौन आदमी नहीं चाहता कि मेरे घर में धन की बरकत हो, और ये धन की बरकत कैसे होता है, इसका कौन सा उपाय होता है। तो सबसे पहले ये जाने कि अपने प्रतिदिन जब भी आप अपने बच्चों के साथ बैठते हैं या भगवान की पूजा करते हैं या बैठते हैं स्थिर से, तो सबसे पहले ये जरूर भगवान से प्रार्थना करिए कि हे नारायण, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, मेरे बच्चे एक एक रुपया सोच समझकर खर्च करते हैं। ये प्रार्थना हमेशा करना चाहिए। इससे भी हमारे घर में धन की बरकत होती है। क्योंकि बच्चों का अगर दिमाग खराब हो गया या बच्चे पैसा खर्च करने पर चले आए तो बड़ा से बड़ा कुबेर का खजाना भी खत्म हो जाता है। तो हमेशा भगवान नारायण से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मेरे बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, मेरे बच्चों पर आपकी कृपा है, वो एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करते हैं। फिर दूसरा जो है कि अगर आप किसी ऑटो में या रिक्शे में आते जाते सफ़र करते हैं तो हमेशा जब भी आप कोई, जैसे मान लीजिए रिक्शे में ऑटो में गए, उसका पूरा किराया मान लीजिए कि 45 रुपया हुआ, 45 रुपये से उसने आपको 5 रुपया लौटाया, तो जब वो पैसा लौटाता है तो बहुत खुशी से उसका स्वागत करें। क्योंकि जो 5 पैसा आपके पास आया, इस पैसे में 5 गिन्नी भी खींचने की ताकत होती है। और जब आप सब्जियां खरीदते हैं या कोई सामान लेने जाते हैं, किसी श्रृंगार की दुकान पर जाते हैं या कोई राशन पानी दुकान पर लेने जाते हैं, तो हमेशा जब भी मान लीजिए दुकान वाले का जो राशन पानी का जो पैसा हुआ, हो सकता है कि 3000 हो, 2000 हो, तो दुकान वाले को 3000 5 रुपया या 5 रुपया या 10 रुपये बढ़ा कर ही उसे पे करें और उसे बताएं कि नारायण की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं अपने घर में राशन पानी जुटा पा रहा हूँ। उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि आपके मेहनत से हमारे घर पे ये सामान आ रहा है। आप जरा यकीन कीजिए कि जो सब्जी बेच रहा है, गली गली अपने ठेले को लेकर दौड़ा रहा है, उससे अगर थोड़ा सा अपने जो हम सब्जियां खरीदते हैं, वो तो उसकी मेहनत से हम ले ही रहे हैं, पर अगर हम इसे 1-2 पैसा बढ़ा कर देते हैं तो वो खुश होता है और उसकी जो खुशियाँ हैं, उसकी जो तरंगे हैं, वो हम तक लौट कर आती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ऑटो से उतरते समय जो कुछ लोग पैसा मांगते हैं, जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए, जल्दी करिए, मुझे जाना है। ऐसा करने से भी हमारे पास रुपया पैसा टिकता नहीं है। क्योंकि जल्दी देना, जल्दी करना, ये पैसे का स्वभाव नहीं है। पैसा दिन भर आप जहाँ पैसे रखते हैं उसमें से पैसा निकलता ज़्यादा है और रखा जाता है कम। तो जब आप पैसा निकाल रहे हैं तो उस समय भी धन्यवाद कीजिए भगवान का कि ये जो पैसा खर्च हो रहा है वो शुभ कार्यों में खर्च हो रहा है और मेरे पैसे इससे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे ही भगवान का आप धन्यवाद करते हैं, जिस जगह पर, जिस ड्रॉर में या जिस अलमारी में पैसा रखते हैं, वहाँ पर भी धन्यवाद करें कि मेरे पास धन रखने की वो जगह है जिसके कारण मेरे पास धन आता है। कभी कभी आपको सामान खरीदते समय, वस्तुएं खरीदते समय 10 का नोट आ जाता है। उस 10 के नोट को हमेशा संभाल कर रखना है, क्योंकि आने जाने की जो प्रवृत्ति है वो लगी रहती है और 10 का नोट 10 करोड़ रुपया खींचने का भी ताकत रखता है। जैसे ही 10 का नोट मिले उस समय तुरंत भगवान का शुक्रिया अदा करिए, उस पैसे को धन्यवाद करिए कि मेरे किसी भाग्य से मुझे आज ये प्राप्त हुआ है। कहते जिसके पास 10 उसकी दुनिया बस। तो ऐसा करने से, पैसा लेन देन करने से, जब आप गुस्सा में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तो पैसे का लेन देन उस समय न करें, लक्ष्मी को स्पर्श न करें। क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, पर लक्ष्मी शांति का भी प्रतीक है। अगर शादी विवाह है, घर में पैसे, पॉकेट में पैसा भरा हुआ है, तो मन प्रसन्न रहता है? नहीं, मन प्रसन्न है इसलिए मेरे पास पैसा आता है। तो ऐसा हमेशा, अगर बच्चे फालतू खर्च करना चाहते हैं
तो 3 बार प्रार्थना करें। अपने हाथ को जगन्नाथ बनाएं और इस दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखें। बायां हाथ हमारा नारायण है, जगन्नाथ है, इस पे हाथ रखें और बोले कि हे नारायण, मेरे बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, वो एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप पड़ोसियों की बातें सुनते हैं कि उनका बच्चा अच्छा नहीं है, पैसा रुपया खर्च कर देता, ऐसी बातें चर्चा अपने घर में नहीं करें। लेकिन अगर किसी पड़ोसी का बच्चा अच्छा है, सोच समझ कर खर्च करता है, उसकी चर्चा आप हर जगह कर सकते हैं। इससे जब हम निगेटिव बातों की चर्चा करते हैं तो उसकी तरंगे हमारे तक आ जाती हैं, और जब हम पॉजिटिव चीज़ों की चर्चा करते हैं तो वो तरंगे हमारे ब्रह्मांड की शक्तियों से खींचकर हमारे तक आती हैं। ऐसे होता है धन की बरकत। घर में टूटे फूटे वस्तुओं को रखना भी धन की बरकत को कम करना होता है, क्योंकि जो वस्तु टूटा हुआ है उसकी निगेटिविटी, उसकी तरंग हमारे घरों में सीमित रहती है। तो वहाँ उसे प्रयास करें कि या तो ठीक कर दें या तो उसे वहाँ से हटा दें। इससे क्या होगा कि हमारे ऊपर निगेटिव बातों का जो तरंग है वो हटने लगेगा और पॉजिटिव हमारे तक आएगा। अगर आपका कोई मन दुखा दिया तो जब भी आप सोचेंगे तो वो आपके अंदर निगेटिव आएगा। यानी हमारा जो दिमाग है वो कुछ ऐसे वस्तुओं से घिरा है जहाँ पर निगेटिविटी ज़्यादा है। तो इसको खाली करना शुरू करें और अच्छा सोचने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है जो अच्छा होता है। हम अच्छे चीज़ों को याद नहीं करते और बुरे चीज़ों को ज़्यादा याद करते हैं। तो इस तरह से हमारे घर में धन की बरकत होती है। हमेशा अपने अलमीरा में ज़्यादा कपड़े लत्ते जो ठूस ठूस के रखते हैं, आप जरा सोचिए, अगर आपने 1 वर्ष से किसी साड़ी को नहीं पहना है तो क्या आप आगे भी पहनेंगे? थोड़ा उसमें फ्लो बनाइए, उसमें थोड़ा स्पेस दीजिए, उसे खाली कीजिए। तो ऐसा करने से भी धन की बरकत बनी रहती है। आपको ये बातें कैसी लग रही हैं? अच्छा लगे तो बेल आइकन अवश्य दबाएं, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।